अभी तक हम लोगों ने विमा के बारे में पढ़ा, फिर विमी सूत्र किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया और विमी समीकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। अब इस विमा का उपयोग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो विमा के अनुप्रयोग, विमा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो इसमें हम लोग पहला अनुप्रयोग देखते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है तो हम कहेंगे सूत्र की सत्यता की जांच। सूत्र की सत्यता की जांच करना, अर्थात विमा के द्वारा हम किसी भी सूत्र के बारे में बता सकते हैं ये सूत्र विमी रूप से सही है या गलत है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, हमारे पास सूत्र है, अगर हम बात कर रहे हैं कार्य का, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, F इंटू डी, बल विस्थापन। अब यहाँ पर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, दो पक्ष हैं, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष और इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। दोनों पक्षों की हम क्या करते हैं? विमा लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की विमा बराबर आती है तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिया गया सूत्र सही है। अगर दोनों पक्षों की विमा बराबर नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे? दिया गया सूत्र गलत है। मतलब सूत्र की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे? दोनों पक्षों की, बाएं और दाएं दोनों पक्षों की विमा लिखते हैं। अगर दोनों पक्षों की विमा बराबर आती है तब तो हम कहेंगे विमी सूत्र रूप से ये सूत्र सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्य की विमा हमको पता है, कार्य की विमा कितनी होती है? तो हम कहते हैं MLT माइनस 2 के बराबर होती है। ये तो किसकी हो गई? बाएं पक्ष की विमा। और दाएं पक्ष की विमा क्या होगी? तो हम दाएं पक्ष की विमा लिखते हैं। तो दाएं पक्ष की विमा यहाँ पर कितना है? F इंटू डी। बल किसके बराबर होता है? बल की विमा क्या होती है? तो बल होता है द्रव्यमान MLT माइनस 2। कार्य की विमा L स्क्वायर होता है, सॉरी, कार्य की विमा क्या होती है? ML स्क्वायर T माइनस 2 होते हैं। दाएं पक्ष की अगर हम विमा लिखते हैं, बल की विमा कितनी आती है? तो हम लोगों ने निकाला था MLT माइनस 2 के बराबर होती है। और विस्थापन के लिए क्या होगा? L, या इनको हम संयुक्त रूप से लिखें तो कितना आ जाएगा? ML की घात 2 T की घात माइनस 2। अब समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों से हम क्या देखते हैं? तो हम ये देखते हैं जो LHS है,
LHS मीन्स ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं RHS या दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS की विमा बराबर है किसके, RHS की विमा के। तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अतः हम कहेंगे, अतः दिया गया सूत्र सही है। दिया गया सूत्र कैसा है, सही है। कब सही होगा, जब हम देख रहे हैं LHS और RHS दोनों की विमा क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम सूत्र की सत्यता की जांच कर लेते हैं। दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण है, अगर हम यहाँ पर समीकरण लेते हैं गति का समीकरण। गति का समीकरण क्या होता है, प्रथम समीकरण v इक्वल होता है u प्लस a t के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में LHS पोर्शन में और RHS पोर्शन में, दोनों तरफ हम देखेंगे तो इसमें अब हम देख रहे हैं 3 टर्म हैं, 1, 2 और 3। अगर जब धन में ऐसे इस तरीके से राशियां होती हैं तब हमको ध्यान रखना है, ये जो आपस में जोड़ी जाती हैं तो 2 राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं जब वो विमी रूप से समान होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विमा की समांगता का सिद्धांत। विमा की समांगता का सिद्धांत अर्थात 2 भौतिक राशियों को हम कब जोड़ सकते हैं, जब वो विमी रूप से समान हो। अर्थात यहाँ पर अगर तीनों पदों की 1, 2, 3 तीनों पदों की विमा समान होती है तब तो हम कहेंगे ये विमी रूप से सही है। अगर तीनों पदों की विमा समान नहीं आती है तब हम कहेंगे ये दिया गया सूत्र गलत होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम पद v की विमा, v क्या है, वेग v। यहाँ पर अगर हम देखें v क्या है, वेग है। u क्या है, वेग कौन सा, अंतिम वेग है। u क्या है, ये भी वेग ही है, लेकिन ये कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। ये चीज़ हम लोग समीकरण में पढ़ चुके हैं, प्रश्न में दिया भी रहता है। यहाँ पर VUAT का प्रतीक चिन्ह का अर्थ क्या है, तो ये दिया हुआ है। अब प्रथम पद वेग की विमा क्या होती है, हम लोगों ने निकाल रखा था, LT-1 के बराबर होती है। फिर u भी वेगी है तो हम कहेंगे द्वितीय पद की विमा, द्वितीय पद द्वितीय पद क्या है, u क्या है, वेगी है, तो वेग की विमा क्या होगी, वही LT-1। फिर उसके बाद आता है तीसरा पद AT, तृतीय पद की विमा,
पद कौन सा है? ए टी। ए क्या है? त्वरण है। त्वरण की विमा हम लोगों ने निकाला था, क्या था? एल टी माइनस 2। टी क्या है? समय। समय की विमा क्या होती है? टी। अब देखिए यहाँ पर t की घात -2, t की घात यहाँ पर प्लस में 1, क्योंकि अगर t के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब क्या माना जाता है? t की घात 1 कैसा? धनात्मक में। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो -2 में से -1 अगर हम जोड़ेंगे, -2 में से +1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा LT-1। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीनों पदों की विमा कैसी आ रही है? समान आ रही है। इसकी और ये तीनों पदों की विमा एक समान है। तब हम कहेंगे अतः दिया गया सूत्र सही है। समझ में आ गया किस तरीके से कर रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे तीनों पदों की हम विमा लिखते हैं। अगर तीनों पदों की विमा समान आती है तब तो हम कहते हैं ये विमी रूप से सही हैं। अगर तीनों पदों की विमा अलग अलग आ जाती है, 2 की समान 1 की भी अलग आ जाती है, तब हम कहेंगे दिया गया सूत्र गलत है। एक और उदाहरण से हम इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको सूत्र दिया है, गति का तृतीय समीकरण कह लो। तृतीय समीकरण क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as, यही होता है। इसमें भी सब कुछ वही है। v क्या है? v के लिए हम बोलते हैं अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, s क्या है? दूरी। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। तीनों पदों की विमा लिखते हैं। तो पहले पद की विमा पहला पद क्या है? v² की विमा हम लिखते हैं। तो इसकी विमा, तो v क्या है? वेग। वेग की विमा क्या होती है? LT-1 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर मतलब L की घात 2, T की घात -2। ऐसे दूसरे पद की विमा, दूसरे पद की विमा, दूसरा पद क्या है? u² की विमा। u भी क्या है? वेग ही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे LT-1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। इसको निकालें तो ये कितना आ जाएगा? L की घात 2, T की घात -2। तीसरा पद क्या है? AS। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सर AS यहाँ तो 2AS है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो आंकिक मान होते हैं,
आंकिक मान से यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। आंकिक मान कुछ भी दिया है उसको हमको नहीं ध्यान देना है। हमको केवल और केवल जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि पर ध्यान देना है, उस भौतिक राशि की ही विमा लिखनी है। क्योंकि आंकिक मान इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, तो इस पर हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। केवल हमको किस पर ध्यान देना है, जो भौतिक राशि, भौतिक राशि कौन सी है, एक तो ए त्वरण, एस दूरी। तो यहाँ पर त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2। फिर S दूरी लंबाई के लिए L, इनको मिलाकर लिखें तो L की घात 2 T की घात -2। अब पहले पद की विमा, दूसरे पद की विमा और तीसरे पद की विमा, तीनों में हम क्या देख रहे हैं, तीनों पद की विमा समान है। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया सूत्र सही है। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लो दूसरा समीकरण है क्या, S बराबर UT प्लस ½ AT स्क्वायर है। गति का द्वितीय समीकरण, S क्या है, S दूरी है, U क्या है प्रारंभिक वेग, T क्या है, इसी में T और जोड़ दीजिए समय, A क्या है त्वरण और T फिर से वही समय आ गया। तो ये सारी राशियों के बारे में हमको पता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी विमा लिखते हैं। तीनों पदों की हम विमा लिखेंगे। तो पहले पद की विमा पहला पद क्या है, S दूरी के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, L। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, L। फिर दूसरे पद की बात करें, UT की विमा, U वेग की विमा क्या होती है, LT-1। समय है, समय की विमा T, इनको संयुक्त रूप से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, केवल L आ जाएगा। क्योंकि T की घात -1, T की घात +1, इसको हमको पता है T की घात +1 दोनों आपस में जुटेंगे तो क्या हो गया, T की घात 0 मीन्स 1 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल L। फिर अगर हम बात करें तीसरे पद, तीसरा पद क्या है, AT²। अब देखिए यहाँ पर भी ½ आ रहा है, आंकिक मान है, इसको भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मीन्स ये जो आंकिक मान है उस पर हमको ध्यान देना ही नहीं है। किस पर ध्यान देना है, केवल भौतिक राशि पर। तो AT² की विमा, A त्वरण की विमा LT-2। समय की विमा T² है तो T² हो जाएगा। अब इनको अगर हम मिलाकर लिखें, देखिए T की घात -2, T की घात +2 दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो गया, T की घात 0। मतलब एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, L ही आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, L। मतलब हमको क्या मिल गया, यहाँ से अगर देखें पहले पद की विमा, दूसरे पद की विमा और तीसरे पद की विमा, तीनों पदों की विमा
समान हैं, अतः दिया गया सूत्र सही है। तो क्या इसमें लिखेंगे, क्योंकि तीनों पदों की विमा समान है, अतः दिया गया सूत्र सही है। इस तरीके से हमारे पास जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों के हम क्या निकाल सकते हैं या उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सूत्र दिया है F बराबर mv²/r, ये सूत्र दिया है। F क्या है, F कहेंगे बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है। अब बल हम ये LHS हो गया, RHS हो गया। LHS की अगर हम विमा लिखें तो LHS की विमा बल के लिए क्या होता है, हम लोगों ने निकाल रखा है mLT-2 के बराबर होता है। तो बल की विमा, अब RHS की विमा भी इतनी आएगी, तब हम कहेंगे दिया गया सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। अब RHS की देखते हैं। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए क्या यूज में लेते हैं, कैपिटल M। वेग का क्या होता है, LT-1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। त्रिज्या क्या है, लंबाई, तो L। इनको हम L को ऊपर ले जाएं तो ये क्या लिख सकते हैं, तो ये m, ये हो जाएगा L की घात 2 T की घात -2, ये ऊपर जाएगा L की घात -1। तो अब इनको हम क्या करते हैं, संयुक्त रूप से लिखते हैं। तो संयुक्त रूप से लिखेंगे तब क्या आ जाएगा, m L की घात 2 L की घात -1, ये मिलाकर लिखेंगे तो L की घात 1 आ जाएगी, T की घात -2। तो ये अब हम यहाँ से देखते हैं LHS की विमा mLT-2, RHS की विमा mLT-2, दोनों की विमा क्या है, बराबर है। मीन्स LHS बराबर है RHS के। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया सूत्र सही है। इस तरीके से जितने भी अपने सूत्र हैं सभी के लिए हम देख सकते हैं बाएं और दाएं पक्ष की क्या विमा बराबर है। अगर बराबर है तो दिया गया सूत्र सही है, अन्यथा सूत्र विमी रूप से गलत है।